हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार दारोगा भर्ती के बारे में, यानी कि बिहार में दारोगा की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि एसआई की। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इसका जो है ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, इसका एंड डेट क्या रहने वाला है। और इसमें बिना दौड़ वाली है ये, इसमें कोई भी दौड़ आपका नहीं होने वाला है। और क्या बदलाव, कुछ बदलाव इसमें किया गया है, तो क्या चेंजेज किया गया है ये भी देखेंगे। और इसमें जानेंगे कि योग्यता क्या होना चाहिए, आपका एज क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, और सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जोर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका देखते हैं नोटिफिकेशन। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है कल ही आ गया था, यानी 28 तारीख को ये आ गया था। और यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये एसआई की वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी को डाउनलोड करके देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। ये है इसका नोटिफिकेशन। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिसमें लेवल 6 का आपको सैलरी दिया जाएगा। और इसमें 33 वैकेंसीज टोटल है, यानी 33 जो है टोटल वैकेंसीज है। और इसमें आवेदन के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी कि क्वालिफिकेशन, तो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो, तब इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम डेट 1/8/2025 तक आपका जो है 8/2025 तक हो जाना चाहिए। और उम्र सीमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उम्र सीमा के भी बारे में बताया गया कि 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी उम्र सीमा की गणना। परंतु वैसे व्यक्ति जो 1/8/2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। जिनका 2020 में हुआ हो तो वो भी उम्र सीमा के आधार पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे दिया गया अभ्यर्थियों की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पर दिया गया 21 वर्ष, अधिकतम दिया गया है 37। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम दिया गया है यहाँ पे 40 वर्ष। और जो कि सामान्य से आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, कोटि पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं पुरुष या फिर महिला है, न्यूनतम 21 और अधिकतम यहाँ पे दिया गया है 42 वर्ष। इसमें फिजिकल भी लिया जाता है, तो फिजिकल में आपको क्या क्या लिया जाएगा यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, तो लंबाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए। लंबाई का दिया गया है पुरुषों के लिए 165 और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है, तब फीमेल तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी लंबाई और सीना पुरुषों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, अधिकतम 84 सेंटीमीटर, यानी 84 सेंटीमीटर यहाँ पर न्यूनतम दिया गया बिना फुलाए, यहाँ पे फुलाकर। नियुक्ति किस प्रकार से, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो नियुक्ति लिखित परीक्षा आपका होगा, रिटन एग्जाम, फिर शारीरिक जांच होगा, उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे दिखा हुआ है शारीरिक जांच केवल आहर्तक प्रवृत्ति का होगा, यानी कि शारीरिक जांच जो होगा आपका फिजिकल, वो सिर्फ उसमें मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको पास होना जरूरी रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी एग्जाम जो है 2 चरण में होगा, यानी कि टायर 1 और टायर 2। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, जिसमें कि 200 अंकों का क्या होगा, एक पत्र होगा, जिसमें आपको कुल संख्या 100 होगी। क्वेश्चन जो आपका 100 होगा, नंबर होगा 200, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और 2 घंटा का टाइम भी आपको दिया जाएगा। यह लिखा हुआ है कि ये 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा। यह बोला गया है कि रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन जो है मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। बोला गया है कि द्वितीय चरण का जो आपका एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 पत्र होंगे मुख्य परीक्षा में, एक पहला होगा जिसमें कि हिंदी होगा आपका, 200 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसमें 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। और द्वितीय जो है यहाँ पर दिया गया है कि द्वितीय पत्र में होगा समान अध्ययन, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, जिसमें द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों का कुल संख्या 100 होगा। और 2 घंटा का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग होगा दोनों में, यानी पीटी मेंस दोनों में आपका, तो 0.2 मार्क्स जो है काटा जाएगा।
और यहाँ पे बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। यहाँ पे दिया गया है, इसमें तो दौड़ नहीं है, तो पुरुषों के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। और महिलाओं के लिए बोला गया है कि 14 किलोमीटर चलने के लिए बोला जाएगा और 4 घंटा का टाइम दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी अब असफल घोषित होंगे। यहाँ पे बोला गया है कि साक्षात्कार भी लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में चयनित और शारीरिक जांच में हर योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषय को ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, स्नातक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। ये आपका साक्षात्कार में जो है पूछा जाएगा। साक्षात्कार का कुल अंक यानी जो इंटरव्यू देंगे उसमें आपको 30 मार्क्स का लिया जाएगा इंटरव्यू, जिसमें लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा। यही इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसी में जोड़ा जाएगा। और दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेगा सूची जो है तैयार किया जाएगा। जो पीटी का मार्क्स होगा आपका, मेंस का जो एग्जाम लिया जाएगा सेकेंड पेपर मेंस का, उसका आपका जो है मार्क्स जोड़ा जाएगा। और ये 30 मार्क्स जो है ये मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा मेगा सूची के लिए। मेगा सूची कैसे तैयार किया जाएगा? तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची में लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर रचन कोटिवार तैयार की जाएगी। और किस तरह से मेगा सूची में ऊपर या नीचे रखा जाएगा यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, तो अनारक्षित जिस कैटेगरी से आप आते हैं तो देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे कितना वैकेंसीज आया हुआ है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज दिया गया है। उसके बाद आपका जो है सारा कुछ हो जाने के बाद इंटरव्यू, ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपका जो है चिकित्सीय जांच कराया जाएगा, चरित्र एवं प्रवृत्ति सत्यापन कराया जाएगा, यानी कैरेक्टर जो है उसका सत्यापन किया जाएगा और चिकित्सीय जांच किया जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि पूर्ववत सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा आपका चिकित्सीय परीक्षण और चरित्र और प्रवृत्ति सत्यापन। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30/6/2025 है, यानी कि 30 जून 2025 को इसका जो है लास्ट डेट है। और इसका जो है फॉर्म फिल कब से होगा? तो फॉर्म फिल ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा इसका 30/5/2025 से, और लास्ट डेट इसका 30/6/2025 रहने वाला है, यानी कि 1 मंथ का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। 30 तारीख से इसका जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से। कल जो भी ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन दिया गया है कि किस तरह से आपका ऑनलाइन किया जाएगा। और सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो ये बताना था। इसमें ऑनलाइन करने से पहले आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या क्या जो है लगने वाला है। और इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ, कितना मार्क्स का रहने वाला है। पीटी मेंस दोनों होगा, इसमें आपका फिजिकल और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और इसमें जो है कितना टोटल वैकेंसीज है, कब से ऑनलाइन, यानी कल से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब से रहने वाला है, कब तक रहने वाला है, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इन बाय, थैंक यू।